फातिमा, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े तय कर दिए। बताओ ये कहाँ रखने? अनिका, अनिका। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बना के लेके आती हूँ और वो तुमने पूरा पीना है। अनिका, ये कपड़े तो मैं यहाँ बैठे बैठे भी तय कर सकती थी। तुम खुद को क्यों थका रही हो? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कुछ भी नहीं करने वाले। अब ज्यादा बातें मत करो, मुझे काम करने दो। अब ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम माशाल्लाह कितनी जिम्मेदार हो गई। अब तो मेरी शादी होने वाली है। अगर अब जिम्मेदारियां नहीं उठाऊंगी तो फिर कब उठाऊंगी? अम्मा कह रही थी कि अनीका, अब तुम्हें बिल्कुल संजीदा हो जाना चाहिए। मैंने सोचा है कि मैं ताई जान को आराम दूंगी और पूरे घर की जिम्मेदारी उठाऊंगी। चची बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने वक्त से पहले अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लिया। मुझे वाकई तुम्हारा नया रूप देखकर बहुत खुशी हो रही है अनिका। अभी तो तुम पता नहीं मेरा कौन कौन सा रूप देखोगी फातिमा। अम्मा जी, वो ताहिर ने आपके लिए डॉक्टर से टाइम ले लिया है। डॉक्टर ने कल 6 बजे का टाइम दिया है। मुताहिर के साथ आप चली जाइएगा। बहू, ये अनीका कब जाएगी? क्यों, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? नहीं बेटा, मैं तो इसलिए कह रही थी कि उसको आए यहाँ कई दिन हो गए। अब तो उसका कोई काम भी नहीं है यहाँ। अम्मा जी, ये उसकी फुप्पी का घर है। जब तक उसका दिल चाहे वो यहाँ रहे, मुझे क्या प्रॉब्लम है? बेटा, मैं तो इसलिए कह रही थी कि उसके घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। 10 काम होते हैं शादी के घर में। सुल्ताना भाभी और नसरीन भाभी हैं ना, वो सब देख रही हैं, इसलिए मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। भाई, मुझे तो जवान बेटियों का इस तरह पराए घर में रहना पसंद नहीं है। हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था कि लड़कियों को इस तरह से दूसरे के घरों में छोड़ दिया जाए। अम्मा जी, ये कोई अरे गरे का घर नहीं है। अनिका की सगे फुप्पो का घर है। और वैसे बुरा मत मनाइएगा, मैं जब से इस घर में आई हूं मैंने ये देखा है कि आपको हमेशा मेरे मैके से प्रॉब्लम रहा है। मेरा ये मतलब नहीं है बहू, तुम मेरी बात का मतलब तो समझो। ऐसी ही बात है, समझ गई हूं मैं आपका मतलब, जो आप कहना चाह रही हैं। या अल्लाह, किसी बात को समझती नहीं है और लड़ने खड़ी हो जाती है। हद है।